अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपका दोस्त आमिल हाज़िर हूँ एक बार फिर नए वीडियो में एक नए अमल के साथ। आज का जो अमल है वो बड़ा ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज के अमल में हम किसी अमल की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि किसी भी अमल को कामयाब कैसे किया जाए। क्योंकि हर बंदा आपको अमल तो देता है। आप जब अपना मोबाइल खोलती है तो मोबाइल में आपको बहुत सारे अमल मिल जाते हैं, लेकिन वो अमल मतलब ऐसे ही है कि आपके हाथ में एक हथियार तो दे दी गई, लेकिन उसको चलाने का सही तरीका नहीं बताई। तो आज उन्हीं सारी बातों के ऊपर बात करेंगे। तो जो लोग सही में इंटरेस्टेड हैं अमलियात की दुनिया में अमल करने के लिए, वो यहाँ रुकें। और जिन लोगों को अमल करने से कोई सरोकार नहीं है, जो लोग अमल करना नहीं चाहती, तो भाई आपकी समझ में कुछ नहीं आएगी। ठीक है, तो पहले ही मैंने बात साफ कर दी है। और अब आप हम उन छोटी छोटी बातों पे बात करते हैं जिससे हर अमल, मैं अपने अमल की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी आमिल का अमल करेगी और अगर इन चीज़ों का ख्याल रखेगी तो अमल काम करेगी। तो चलिए, सब में पहली जो चीज़ है वो है राज़दारी से करें। अगर आप कोई भी अमल करती है तो उसको राज़दारी से करें। ऐसा नहीं कि आपने कब याद करा, कब पढ़ा, कब सीखा, क्या उसका मतलब सारा अभी अमल हुआ नहीं और पूरे मोहल्ले को, पूरे शहर को आपने बता दिया कि भाई मैं ये अमल कर रही है, इसके लिए कर रही है और इस अमल के बाद में ये मेरा पैरों में आके गिर जाएगा। तो ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका अमल ख़राब होगा। तो पहला पॉइंट जो याद रखना है आपको, वो ये याद रखना है कि जो भी अमल आप करेंगे वो राज़दारी से करेंगे। अमल कामयाब होने के बाद आप जिसे चाहो उसे बता सकते हो कि आपने वो अमल किया है। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि मेरा वीडियो 2 लोगों को शेयर करें। तो वीडियो आप शेयर करो, लेकिन उसको ये मत बताओ कि ये अमल मैं भी परफॉर्म करूँगा, ये अमल मैं भी करूँगा। आप बोलो भाई मुझे किसी ने शेयर किया, मैं तुझे शेयर कर दिया, बात ख़त्म। ठीक है, डेट्स इट। दूसरी चीज़, जिस्म, कपड़ा आपका पाक साफ़ होना चाहिए। अमल में बताया गया हो या नहीं बताया गया हो, लेकिन अगर आप किसी भी अमल को करते हैं तो 99 केसेस में जिस्म, कपड़ा आपका पाक साफ़ होना चाहिए। कुछ काले जादू के या सिफलियात के ऐसे अमल होते हैं जहाँ पे नापाक होना होता है, तो वो अमल के अंदर बता दिया होता है कि आपको नापाक होना होगा। लेकिन 99 केसेस में जिस्म, कपड़ा आपका पाक साफ़ होना चाहिए और कोई अच्छी खुशबू आपके कपड़े पे लगी होना चाहिए। ठीक है, ओके। और तीसरी चीज़ जो मेन है वो है दिशा, डायरेक्शन। भाई हर अमल की अपनी अपनी डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो अब बहुत से आमिल को ही नहीं पता होता कि इस अमल की डायरेक्शन क्या है। वो किताब से अमल देखते हैं और आपको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं होता भाई। अगर ऐसा होता तो सब में बड़ा आमिल वो होता जो दुनिया की किताबें बेचता है अमलियात की। ठीक, तो अगर अमल में दिशा बताई गई है तो आप फॉलो करेंगे उस दिशा को। अगर अमल में दिशा बताई गई है तो आप फॉलो करेंगे उस दिशा को। और उसके अलावा भी मैं कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ बता देता हूँ। जैसे कि अगर कोई भी नूरी अमल है, कोई भी अमल नूरी है जिसमें जो कुरान से अमल है, ठीक है, इसमें अल्लाह का नाम है, उसके रसूल का नाम है, सहाबा कराम का नाम है, तो आपकी दिशा रहेगी बेसिक। अगर अमल में नहीं बताई गई है तो भाई ऐसा मत करना भाई कि अमल में दिशा उसने बताई और आप मेरी बात पे खोलो। अगर अमल में बताई है तो फिर उसको फॉलो होगा। अगर दिशा अमल में बताई है उसको फॉलो करना। अगर अमल में दिशा नहीं बताई है तो नूरी अमल में आपकी दिशा रहती है काबा शरीफ, जो अमल कुरान से है, हदीस से है, अल्लाह उसके रसूल का नाम है, सहाबा कराम का नाम है, तो आपकी दिशा रहेगी काबा शरीफ की तरफ को। ओके। कोई भी सिफली अमल है, कोई भी सिफली अमल है जो कुरान और हदीस से नहीं है, तो मोस्टली आपकी दिशा रहती है पूरब की ओर को। जिधर से सूरज निकलता है तो सूरज की तरफ को मुँह करके आप अपना अमल कर सकते हो। ठीक है, अच्छा हाँ, अब इसके बाद आता है आपका परहेज़।
अगर अमल में परहेज़ बताया गया है तो ठीक है, अगर परहेज़ नहीं बताया गया है तो आप एक काम करो, ग़ालिबन 2 घंटे पहले से आप कोई भी ऐसी चीज़ ना खाओ जो आपके मुँह से बदबू आए। जैसे किसी तरह का गोश्त ना खाओ, किसी तरह का अंडा, मछली और कोई भी गुटखा या मतलब कोई भी तंबाकू वगैरह, बीड़ी पीती है तो बीड़ी ना पिए। और बेहतर है कि आप खाना ही ना खाओ 2 घंटे पहले। आप 2 घंटे क्या ही होता है यार, ठीक है? 2-3-4 घंटे पहले खा लो, पानी पे गुज़ारा करो, ठीक है? कोई फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं, ठीक है? और बस यही मुँह से और अगर अगर आप गुटखा वगैरह खाती है, गुटखा वगैरह अगर आप खाते हैं तो आप बेहतर है कि 2 सफ़ेद इलायची अपने मुँह में डाल लें और उसको और आधा घंटा पहले उसको भी थूक दें, ठीक है? तो ये आपका परहेज़ हो गया कॉमन परहेज़, अगर अमल में नहीं बताया गया है तो। अगर अमल में जलाली जमाली परहेज़ बताया गया है तो उसको फिर ख़्याल रखें। हाँ, अच्छा एक चीज़ और, कोशिश करो आप 2 घंटे पहले परहेज़ कर लो, ठीक? अमल काम करेगा। अगर आपका अमल काम नहीं करता तो फिर आप उस करीबन 6 घंटे पहले से परहेज़ करना शुरू करो। किसी भी अमल में परहेज़ बहुत मायने रखता है। ये बातें आमिल नहीं बताएगा आपको, क्योंकि आमिल को भी पता, बाज़ औक़ात आमिलों को भी ये बातें पता नहीं होती। तो अमल में परहेज़ का ख़्याल ख़ास तरीके से रखें। आप 2 घंटे पहले परहेज़ करो, 2 घंटे पहले से अगर काम नहीं बनता तो आप 6 घंटे पहले परहेज़ करो, ठीक? ओके। और अगर 6 घंटे पहले से वो काम नहीं बनता तो आप सुबह से खुद कुछ मत खाओ। भाई ये चीज़ तो करना पड़ेगी, हर आमिल करता है, ये सीने का राज है, आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये काम आप करो। फ्रूट्स खा सकते हो, भूखा रहने के लिए नहीं कह रहा, फ्रूट्स खाओ, पानी पे गुजारा कर लो, ठीक है? लेकिन रिज़्क़ इन शॉर्ट, वैसे तो अगर मैं आपको ज़रा एक वक्त मिला तो मैं आपको एक जलाली जमाली पूरी परहेज़ की वीडियो बना के डाल दूँगा, लेकिन उसमें फिर बहुत मख़सूस चीज़ें होती हैं जो आप खा सकते हो। तो इन शॉर्ट आप फ्रूट्स खा लो, पानी पी लो, उस चीज़ का ख़्याल रखो, ठीक है? हाँ, हाँ, और सेकंड चीज़ जिसमें लोग अक्सर सारे काम करते हैं लेकिन यहाँ पे आके लोग चूक जाते हैं। अगर आप किसी को भी कोई अमल करके दे रहे हैं, बड़े सीधे लफ्ज़ों में बात कर रहा हूँ, अगर आप किसी को भी कोई अमल करके दे रहे हैं तो भाई उससे हदिया लो, उससे पैसा लो, सीधी सी बात है। क्योंकि आप जब भी कोई अमल करते हैं तो मुवक्किल आपके अट्रैक्शन में आते हैं, अमल काम करे या ना करे, आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी, ताबीज़ का खाना बनाई और ताबीज़ का अदद लिखी, भाई मुवक्किल हाजिर हो गई। हाँ, तो अगर आप किसी को भी अमल करके देते हो तो उससे हदिया लो और उस हदिये में से जितनी आपकी गुंजाइश हो, जितनी आपकी गुंजाइश हो वो सदका आप किसी गरीब को दे दो। अच्छा, सदक़े की कोई लिमिट नहीं होती, वो आपकी गुंजाइश के ऊपर है। आप 1 रुपया भी दे सकती है, 11 रुपये भी दे सकती है, 21 रुपये भी दे सकती है, 41 रुपये भी दे सकती है, 51, अब आप जितना आप बढ़ सकते हो बढ़ते चले जाओ, सदक़े की कोई लिमिट नहीं होती। और अगर आप सामने वाले से पैसा वैसा नहीं लेते तो फिर ये सदका आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। लेकिन भाई सदका दो, अगर सदका नहीं दोगे तो नुकसान होगा, रजत होगा। फिर मुझसे नहीं कहना कि मैंने नहीं बताया, मैंने सीधे लफ्ज़ों में बताया है। अगर आप किसी को भी अमल करके देते हो तो उससे पैसा लो, ठीक? हाँ, अब ये आप देख लो कि वो कितना दे सकता है, आप कितना जायज़ पैसे जो भी हों, क्या भैया ये नहीं कि आप किसी से परेशान कर दो किसी को, कैपेबल जितना हो उतने पैसे आप उससे देख लो, सेटअप कर लो कितनी एक मैं अपने हमल का हदिया 1100 रुपये लेता हूँ, ठीक है? तो बेसिक जो डिफ़ॉल्ट है, बाकी अगर कोई अगर लंबा अमल हो या बड़ा अमल हो तो फिर हम बैठ के बात कर लेते हैं। लेकिन जो बेसिक जो मैं लेता हूँ तो अपने अमल का 1100 लेता हूँ। ये मैंने अपना बताया, आप अपना देख लो, आप 1100 ले लो, 700 ले लो, जैसा आपको ठीक लगे। ये मैंने एक आइडिया दिया है खाली आपको, बाकी आपकी आप उसके लिए आज़ाद है, जैसा ठीक ठाक लगे आप ले सकते हैं। ओके, अच्छा अब बात आती है कि जो अमल आपको मैंने दिया है इसका हदिया कितना है। तो भाई पहली बात तो मैंने इस अमल का हदिया अमल के साथ ही वीडियो में बताया होगा। अगर मैंने हदिया अमल का वीडियो में नहीं बताया तो भाई इस अमल की इजाज़त के लिए आपको हदिया देना होगा 1100। अब आप बोलेगा भाई मेरे पास तो 1100 नहीं है,
कोई मसला नहीं, उसका हल है। अगर आपके पास 1100 नहीं, कोई नहीं, आप 550 में आप 550 रुपये हदिया करके इस अमल की इजाज़त ले सकते हो। 550 क्या हुआ, 550 भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं, इंशाल्लाह हल हो जाएगा, कोई नहीं। आप 275 रुपये हदिया करके इस अमल को आप कर सकते हो। क्या हुआ, नहीं भाई मुझे पता है भाई, कुछ लोग 1100 के लिए कैपेबल हैं, कुछ लोग 550 के लिए 550 के लिए भी कैपेबल हैं, लेकिन भाई मैं सबको लेके चलती है, मैं सबकी बात कर रही है। आप कैपेबल हो, आप 1100 पे करो, कोई दिक्कत नहीं, आपको अमल की इजाज़त है। आप कैपेबल हो, आप 550 पे करो, कोई बात नहीं, अमल की आता है। लेकिन भाई ऐसा थोड़ी ना है कि भाई जिसपे एक होता है कि भाई बंदा कैपेबल नहीं है, और एक होता है कि भाई बंदा देना नहीं चाहती। अब वो आप जानो, आपका दिल जाने, आप जानो, आपका खुदा जाने, भाई मेरा काम बताना है, मैं आपको बता रही है। अगर आप कैपेबल हो तो 1100 पे कर दो, कैपेबल नहीं हो, आपके पास नहीं है, कोई टेंशन नहीं, 550 पे करके आप अमल कर सकती है। 550 भी नहीं, कोई टेंशन नहीं, 275 रुपये पे करके आप अमल कर सकती है। 275 भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं, 138 रुपये पे करके आप अमल कर सकती है। क्या हुआ, 138 भी नहीं, कोई टेंशन नहीं, 69 एक कम 70 69 रुपीस पे करके भी आप अमल कर सकती है। ओके, 69 भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं यार, सिर्फ 35 रुपये, 35 आप 35 पे करके इस अमल को कर सकती है। अब भाई ये नहीं बोलना कि मेरे पास 35 भी नहीं है। अगर आपके पास 35 रुपये भी नहीं है तो आप अमल ना करो भाई, मुझसे हाथ जुड़वा लो, आप अमल ना करो। क्योंकि भाई जब महबूबा आती है, बीवी आती है, तो खर्चा साथ लेके आती है। समझदार लोग हैं, बहुत छोटी बात में बात ख़त्म कर रहा हूँ मैं। भाई अगर आपके पास 35 रुपये भी नहीं है तो आप अमल ना करो भाई, ना करो, ना करो, ना करो। क्योंकि जब महबूबा आती है, वाइफ आती है, बीवी आती है, जब आपकी लाइफ में एक लड़की आती है तो भाई वो खर्चा साथ लेके आती है। बात को समझो मेरे दोस्त, मेरी बात को समझो। तो आपको पहले बस थोड़ा अपने काम पे फोकस करो, कुछ पैसे वैसे कमाओ, जब थोड़ा कैपेबल हो जाओ आप तो फिर अमल को करो। ऐसे अमल ना करो भाई, आप अमल करेगी वो पागल दीवाना होके आ जाएगी और फिर वो खर्चे के लिए पैसे मांगेगी, आप कहेगी मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो भाई उसकी हाय मेरे ऊपर पड़ेगी। अच्छा हाँ, सेकंड चीज़, जायज़ और नाजायज़ की बात कर लेते हैं। भाई मैंने आपको अमल बताई है, उसके बदले आपसे हदिया ली है, चाहे मैंने 35 रुपये ही ली है, लेकिन उसके बदले मैंने आपसे हदिया ली है, ठीक है। तो यहाँ मेरा काम पूरा हुई। अब अमल आपके पास है, अमल को बताने का पैसा मैं आपसे ले चुकी है। अब उसको जायज़ या नाजायज़ कहाँ इस्तेमाल करती है, उसका ज़िम्मेदार आप है। भाई आप अमल करेगी, जायज़ करे या नाजायज़ करे, अमल अपना काम करेगी, ठीक। जिस पे भी अमल करेगी वो पागल दीवाना होके आपकी मोहब्बत में बेकरार होके वो आ जाएगी, तो मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं है। हाँ, अब समझ में आई हदिया क्यों ली जाती है। जी, हदिया इसीलिए ली जाती है भाई, अपना दामन भी तो साफ रखना है। हाँ, अगर कोई बिना हदिया दिए अमल करती है तो उसका अमल काम नहीं करेगी, उसको इजाज़त नहीं होगी। मैं गोल मोल बातें नहीं करती, बिल्कुल सीधी सीधी बात कही है। जिसको अमल करना है वो करो, जिसको ठीक लगे, जिसको का कैपेबल है वो करो। भाई जो कैपेबल नहीं है तो पहले आप कैपेबल हो जाओ, उसके बाद
आप अमल करने के बारे में सोचना। अब खुद सोचो भाई, आज के टाइम में अगर 35 रुपये भी आपके पास नहीं हैं और एक लड़की आपके साथ है तो कैसे सरवाइव होगा, कैसे वो क्या क्या अपने दोस्तों से बोलेगी कि भाई मैं जिससे बात करती है जो मेरी शौहर है या होने वाली शौहर है, भाई मैं तो शौहर ही बोलेगी, क्योंकि मैं किसी को भी सलाह नहीं देगी कि आप नाजायज़ काम करो। भाई आप किसी से निकाह करना चाहती है, उसके लिए आपने मोहब्बत की अमल करी है, वो 3 दिन 7 दिन या 11 दिन में बेकरार होके पागल दीवाना होके आपके पास में आ जाएगी, तो कल को वो अपने दोस्तों से अपनी सहेलियों से क्या बोलेगी कि भाई जो मेरा शौहर है वो मुझे घुमाने नहीं ले जाती, मुझे गिफ्ट वगैरह नहीं देती। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कोई नहीं बताएगी भाई। लोग आती है कहीं से किताब से अमल देखती है, सेम टू सेम अमल पेस्ट करती है, अमल आपको चिपकाती है और चला जाती है। वो तो आपको अमल की इजाज़त भी नहीं देती, ये चीज़ें कोई नहीं बताती भाई, कोई नहीं बताती। जब आप यही अमल वही अमल आप करती है तो काम नहीं करती, और वही अमल जब दूसरा आमिल करती है तो काम करती है। क्यों करती है? क्योंकि वो आपसे 2100 2500 या जैसा भी उसका हदिया लेती है और फिर इन चीज़ों का ख्याल रख के वो आपको अमल करके देती है, तो वही अमल गोली की तरह काम करती है। बहुत सस्ते का सौदा है भाई ये। चलिए, अब बात हो गई बहुत लंबी, तो अगर वीडियो एक बार समझ में नहीं आई तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखें, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें। इंशाअल्लाह आप किसी का भी अमल करें, मेरा अमल करें या किसी का भी अमल करें, अमल आपका काम करेगा, ज़रूर काम करेगा। इन चीज़ों का ख्याल रखें। और इजाज़त के लिए हदिया मैंने आपको बता दिया है, और मेरे किसी भी अमल की करने के लिए हदिया का डिटेल है जो मैंने आपको दे दी है, 1100 550 275 138 69 या 35 रुपये। ये स्कैनर में से बड़ी स्कैनर वीडियो के लास्ट में छोड़ दूंगा, उस स्कैनर पे कर दें। और हाँ, एक और लास्ट बात, आप जितने बार भी अमल करती है आपको हदिया हर बार डालना होती है। बाकी आप समझदार हैं, सोच समझ के अमल करें, अपनी ज़िम्मेदारी पे अमल करें। ठीक है, मिलती है।